तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा है नवाबगंज। नवाबगंज में दो चोर रहा करते थे, कालू और भानू। ये दोनों इतने कुख्यात चोर थे कि इनकी कई बार पुलिस से भी मुठभेड़ हो चुकी थी। ये इतने निडर थे कि कहीं पर भी इनको अगर चोरी करनी होती तो ये दिन दहाड़े भी चोरी कर लिया करते थे। तभी उनको एक खबर मिलती है कि नवाब साहब की उनकी कोठी में मौत हो चुकी है। मौत के कुछ ही दिन बाद ये दोनों सोचते हैं कि चलो अब रैकी करने का टाइम आ गया है, और ये रैकी करने वहाँ जाते हैं। तो ये देखते हैं कि कोठी के अंदर से लाइट जल रही है। कोठी का नज़ारा ऐसा था, वो एक बिल्कुल एकांत में कोठी थी और सड़क के दोनों तरफ जंगल था, और सड़क जहाँ पर ख़त्म होती वहाँ पर कोठी का गेट था। तो ये जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कोठी के अंदर से लाइट जल रही है। तो ये सोचते थोड़ा टाइम ना जंगल में ही बिता लिया जाए, और शायद कोई अंदर होगा, जब चला जाएगा तब हम इस कोठी के अंदर घुसेंगे। तो इस बात से ये अनजान थे कि जिस जंगल की तरफ ये जा रहे हैं वहाँ पर कई सारी कब्रें भी थी। तो ये देखते हैं कि एक पक्का बना हुआ चबूतरा है, वहाँ पर ये चद्दर बिछाते हैं और वहीं पे ही थोड़ा टाइम बिताते हैं। रात के करीब 12-1 बजे ये वहाँ पर बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कोठी में से कुछ गाड़ियाँ जो है वो बाहर की तरफ आ रही हैं। तभी कालू भानू से बोलता है कि चल भाई, चोरी करने का टाइम हो गया है। जब सारी गाड़ियां चली जाती हैं तब ये दोनों कोठी की तरफ जाते हैं और ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं। और जैसे ही ये अंदर घुसते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालू भानू से बोलता है कि इतनी अमीरियत, यहाँ का अगर एक झूमर भी बेच दिया तो हमें 2-3 महीने चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भानू कहता है यार बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन फिर भी हम और चीजें हम देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही वो कोठी के अंदर घूम रहे होते हैं तो वो एक बात नोट करते हैं, कोठी के अंदर सारे के सारे दरवाजे जो थे वो खुले हुए थे, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाजा बंद था और बाहर से ताला पड़ा हुआ था। ताले के ऊपर कई सारे ताबीज बंधे हुए थे। तो वो सोचते हैं यार इस दरवाजे के पीछे है तो है क्या, लगता है नवाब साहब ने सारी दौलत इसी दरवाजे के पीछे दुबका रखी है। भानू बोलता है कि अरे झूमर छोड़, इस ताले को तोड़ और शायद अंदर हमें ऐसा खजाना मिल जाए जिससे हमें कभी चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि इस दरवाजे की एक छोटी सी कहानी है। नवाब साहब जब जवान थे तो उन्होंने एक तवायफ से उनको प्यार हो गया था और उस तवायफ से उन्होंने शादी कर ली। तो कुछ टाइम बाद उस तवायफ ने उनके घर पे, मतलब ये समझ लो, कहर ढा दिया। आए दिन किसी ना किसी की मौत होने लग रही थी। नवाब साहब को पता चल जाता है कि ये तवायफ और कोई नहीं, ये एक डायन है। तांत्रिक और सिद्ध पुरुषों से उस डायन को उस कमरे के अंदर कैद कर दिया था। ये बात कालू और भानू को बिल्कुल नहीं पता थी और वो ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं। और जैसे ही अंदर घुसते हैं उनको एक बेहद खूबसूरत लड़की खिड़की के बाहर देखती हुई नजर आई। जैसे ही कालू और भानू उसको देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। इतने में वो लड़की बोलती है कि शुक्र है तुम्हारा जो तुमने ये दरवाजा खोल दिया, वो मुझे यहीं छोड़कर चले गए। तो भानू बोलता है क्या तुम उनके साथ आई थी जो अभी गाड़ियों में गए हैं? बस इतना ही बोलते लाइट चली जाती है और दोनों को समझ में आ जाता कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। चांद की रोशनी में जब कालू और भानू उसका चेहरा देखते हैं तो वो एक इतना भयंकर चेहरा था जिसे देखकर अच्छा खासा इंसान भी खड़े खड़े मर जाए। डर के मारे दोनों पसीने पसीने हो जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं और जब महल से बाहर आते हैं तो हल्की हल्की सुबह हो चुकी होती है। वो पूरा रास्ते भागते 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 जैसे तैसे करके अपने गाँव पहुँचते हैं। जब गाँव पहुँचते तो वो देखते हैं कि जो मकान कच्चे थे वो अब थोड़े बहुत पक्के बन चुके हैं। और जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो लोग उन्हें बड़ी हैरानी से देखते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उनके घर वाले जो होते हैं वो भी बहुत हैरानी से देखते हैं। और यहाँ तक कि कालू और भानू अपने घर वालों तक को नहीं पहचान पाते। उनमें से एक लड़का बोलता है भानू से कि पिताजी आप कहाँ थे, आप पूरे 15 साल बाद घर लौटे हैं। ये सुन के दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो जब पूछते हैं कि क्या हुआ तो उन्हें जवाब मिलता है कि आप पिछले 15 साल से गायब थे। उनकी जो बीवियां होती है वो भी उनको बहुत ही हैरानी से देख रही होती हैं। दोनों बहुत परेशान थे और तब जाके उनको समझ में आता है कि उनका 5 साल का बेटा अब 20 साल का हो चुका था और कालू की बड़ी बेटी की शादी तक हो चुकी थी जिसे वो सिर्फ 4 साल का छोड़ के गया था। डायन का कहर ऐसा कि एक रात के बदले उसने 15 साल छीन लिए। ये कहानी मुझे भानू जी ने सुनाई थी जब मैं अपने गांव फर्रुखाबाद यानी कि नवाबगंज गया था। तब मैं अपनी नानी के घर पे बैठा हुआ था और ये थोड़ी थोड़ी बातें मेरे को सुनने को मिली थी, लेकिन मैंने कंफर्म करने के लिए जब मैं भानू जी से मिला तब मुझे पता चला कि ये सब हुआ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर
उस रात को हुआ तो हुआ क्या। अब इस टाइम कालू जो थे वो जिंदा नहीं थे, उनकी मृत्यु काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी, लेकिन भानु जो है वो आज भी जिंदा है। और इस कहानी को वहाँ के गांव वाले भी सच मानते हैं, क्योंकि गांव के थोड़ी सी बाहर ताल है, उस ताल पे वो डायन आज भी नजर आती है और ऐसा कई लोगों ने देखा भी है। जब मैं ये बात भानु जी से पूछ रहा था कि आखिर डायन ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया, तो भानु जी ने बताया कि हमने उस डायन को आज़ाद कराया था, इसलिए उसने सिर्फ हमारे 15 साल लिए और हमें छोड़ दिया। ये सब सुनने के बाद जब मैं उस कोठी की तरफ गया, वो कोठी बिल्कुल वीरान में थी और बहुत ही अजीब हालत में थी, लेकिन मैं अंदर नहीं गया, बस मैंने बाहर से ही देखा और देखकर मैं वापस आ गया। तो नवाबगंज के कई लोग मानते हैं कि वो डायन आज भी उस इलाके में कभी ना कभी किसी न किसी को दिखी जाती है। ये एक बिल्कुल रियल घटना है जो मुझे सुनने को मिली है। बाकी ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, या तो आप इसको सच माने या सिर्फ एक कहानी। और ऐसी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।